अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक। अच्छा बेटा, आज का टॉपिक जो है हमारे पास बिजनेस प्रोसेस एनालिसिस है, वीक नंबर 2। और इस वीक नंबर 2 के अंदर आज हम देखेंगे प्रोसेस को एनालिसिस करते कैसे। और जो प्रोसेस एनालिसिस हो जाता है तो उसमें रिफाइनमेंट कैसी आती है, ये जो हम केस स्टडी आज स्टडी करेंगे, इसको पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ डाउट्स हैं, वो आप इसको सूडो कोड में रेफर करेंगे, इसको बताएंगे। वो उससे पहले कुछ थ्योरी है, हम थ्योरी को पढ़ने की कोशिश करेंगे इसमें है क्या। ठीक है। अच्छा, आपके पास सबसे पहले जो है हम इसको शुरू कर रहे हैं, यहाँ से शुरू नहीं कर रहे हैं, लाइफ साइकिल से शुरू कर रहे हैं। बिजनेस प्रोसेस की लाइफ साइकिल क्या है? इसमें जो नंबर 1 है, पहली बात ही प्रोसेस। प्रोसेस के बाद ये आप क्या करवाना चाहते हैं, ठीक है, और उससे प्रोसेस का बेनिफिट क्या चाहते हैं। उसको प्रोसेस को अप्रूव करवाना है, डिक्लाइन करवाना है, क्या करवाना है, या तो अप्रूव होगा या फिर डिसअप्रूव होगा। स्टेक होल्डर्स कौन, किसको फायदा होगा इसमें, प्लान बीपीए क्या है, ये सब हम करेंगे अभी बैठ के। उसके बाद प्रोसेस इंफॉर्मेशन क्या होगी, क्या गोल को अचीव करना चाह रहे हैं, हमको डॉक्यूमेंट करना है। उसके बाद एज इज द प्रोसेस जो आपने अभी देखा, वो आपके पास वो यहाँ दिखाएंगे इसके अंदर। रूट कॉज एनालिसिस, इसकी वजूहत क्या है। इम्प्रूवमेंट ऑप्शंस, कौन कौन से ऑप्शन से हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आप करेंगे बैठ के अभी। स्टेक होल्डर वैलिडेशन, स्टेक होल्डर को वैलिडेट करेंगे। मॉडल टू बी प्रोसेस, किस मॉडल को हम प्रोसेस करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, कौन सी रिकमेंडेशन है जो हम अभी कर सकते हैं। ये हमारे पास तकरीबन 11 की पीपीए की लाइफ साइकिल है, जिसको हम इसको करेंगे इसमें। अच्छा, अब इसमें जो नेक्स्ट है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के माने मसला क्या है। देखिए, हम सबसे पहले हम ये आज की जो केस स्टडी है वो ये है कि लोन अप्रूवल है। लोन अप्रूवल के प्रोसेस के अंदर आप बताइए कि कौन से ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जो फॉलो करेंगे, आप मुझे बताइए सर। तो डू डू एंड डोंट्स जो है बहुत सारे हैं इसके अंदर। क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, किसको आप जो है वो लोन अप्रूव करके देंगे, किसको आप लोन अप्रूव करके नहीं देंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के माने क्या है हमारे पास, द प्रॉब्लम ऑफ, आप वो बताएंगे क्या मसला है। इफेक्ट्स, क्यों क्या इफेक्ट करता है। रिजल्ट्स क्या होता है, क्या हम सबको लोन दे दें, हम क्या ये करेंगे, क्या हम सबको लोन ना दें, क्या करेंगे। एग्जाम्पल के अंदर क्या है, अगर लेट डिलीवरी है आपके पास कस्टमर्स के लिए, तो बिजनेस प्रोसेस के अंदर वो इम्पैक्ट आता है उसका। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोसेस है, आपने जो है वो बाइक की लाइट्स बना के आप उसको अपने स्टेक होल्डर्स को दे रहे हैं, और वो लाइट्स बनाने के अंदर आप 4 दिन ऊपर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम वो आपको ऑर्डर देगा, वो आपको ऑर्डर नहीं देगा, क्योंकि उसको भी प्रोसेस को फाइनल करके आगे ड्राफ्ट करना है, उसको भेजना है उसे, वो कर नहीं पा रहा। तो दिस इज द प्रॉब्लम। अच्छा, ये स्टेक होल्डर कौन है, आपका कस्टमर स्टेक होल्डर आपके पास, और ये सी से इफेक्ट करेगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से प्रोसेस को आप रिमूव कर देंगे, खत्म कर देंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन टू आस्क ड्यूरिंग अ बीपीए, नंबर 1 जो क्वेश्चन आप पूछेंगे, ये मैं अभी बताता हूँ आपको, करवा भी देता हूँ। कौन सा प्रोसेस हो गया, उसके क्या गोल थे। अच्छा, व्हाट इज टू बी डन द वे इट इज, पुराने तरीकों के हिसाब से किया जाता था, नए तरीके के हिसाब से क्या हो सकता है, क्या बिजनेस रिक्वायरमेंट को मीट करेगा या नहीं करेगा, करंट प्रोसेस एफिशिएंट है या नहीं, कोई रुकावटें हैं इसमें, एनी कॉन्स्टेंट्स, स्टेप्स ऑफ द प्रोसेसेस क्या है, कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, इनपुट प्रोसेसेस क्या है, आउटपुट प्रोसेसेस क्या है हमारे पास, ट्रिगर द प्रोसेस टू बिगिन, क्या करना पड़ता है कि प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, व्हाट डू यू नो इट इज फिनिश्ड, आपको क्या पता होना चाहिए तो खत्म खत्म करने से पहले। इस प्रोसेस फॉलोड, क्या प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। वेयर वेयर इज द प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड, इस प्रोसेस को लिखा कहाँ गया है। ये सारे के सारे सवाल आते हैं प्रोसेस शुरू होने से पहले, हम उसको पूछ रहे होते हैं। प्रोसेस के गोल्स क्या जो अचीव करते हैं। करेक्ट डिलीवरी हो गया हमारे पास, ऑन टाइम हो गया, करेक्ट पार्टी हो गई, इसको ये हमारे पास टेक्निकल गोल्स हैं, टेक्निकल गोल्स हैं। सही, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कस्टमर सेटिस्फाइड है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंप्रूवमेंट हो जाएगी इसके अंदर, बट इट ऑलवेज डिपेंड इफ योर कस्टमर सेटिस्फाइड, आप काम टाइम पे कर रहे हैं, काम पे दे रहे हैं, यू विल बी हैप्पी। अच्छा, ये इसकी मैट्रिक्स होती है हमारे पास, ये गोल्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, और उसके रिजल्ट आपको देने होते हैं, मैट्रिक्स आपको बनानी पड़ती है, किस तरह से टारगेट करते हैं इसमें। अच्छा, उसमें गोल क्वेश्चन मैट्रिक्स, सही, इट कैन बी डिफिकल्ट टू चूज मैट्रिक्स सिंपलीफाई द प्रोसेस, द जीक्यूएम पैराडाइम, determine business goal of the process. These goals should reflect the value effect, value expected from the processes. Compose question that can answer when you reveal the goal. Identify the metrics that are required to answer the question. So ये matrices के माने क्या वो प्रॉब्लम थी, ये आप देखें ना उसमें, क्या क्वेश्चन से, क्या आपका प्रोसेस टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा कंप्लीट,
सही है। क्या आप उसको टाइम पे डिलीवर कर पा रहे हैं? नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं। सही है। क्या आपका सेकंड प्रोसेस जो है वो टाइम पे शुरू हो रहा है? नहीं हो रहा टाइम पे शुरू। क्या आपको स्टाफ को ओवर टाइम देना पड़ रहा है? आपको ओवर टाइम देना पड़ रहा है। सही, ये प्रॉब्लम्स है। सही है। तो आपके पास के प्रोसेस गोल, व्हाट आर द आउटपुट, व्हाट इज द टाइमलाइन। सही है। तो आपको ये बताने की जरूरत है। व्हाई वुड द सीईओ केयर अबाउट द प्रोसेस? सीईओ को परेशानी ही यही होती है कि उसके प्रोसेस जो है टाइम पे कंप्लीट हो जाएं। ये वाली बात होती है। ठीक है। अब हम इसकी जो केस स्टडी है वो करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें हम ड्रॉ डॉट आईओ के थ्रू हम उसको देखेंगे। और जो आज का जो एनालिसिस है वो ये है कि लोन अप्रूवल सिस्टम्स है। लोन अप्रूवल सिस्टम्स के अंदर हम किस तरह से काम करते हैं और क्या इसको जो है हम उसको बता रहे थे। देखो, इसमें भी गड़बड़ है, इस सिस्टम के अंदर भी गड़बड़ है, और इसको जो है मैं परफेक्ट नहीं कहता, और मैं बताऊंगा कि कहाँ गड़बड़ है इसके अंदर। तो ये, और अब किस तरह से ये आप जो है वो और डिटोरिएट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। there for you, and why it might be worthwhile for you to अच्छा, maybe do a इसके little bit more अंदर जो है studying on business मैं आपको पहले process बताऊँ, modeling. But for, शुरू से again, बात for the sake of करते this हैं। video, we're just going to try to keep it really बहुत बढ़िया। simple. The tool I'm going to be using is draw.io. It is a free ड्रॉ tool. डॉट आईओ सॉफ्टवेयर का नाम Okay, सुना है? let's get ये started. So if आप you want to start with the basics of building a process model, especially if you want to learn BPMN notation, ये the first thing you want to start out with is a pool. जो एनालिस्ट A बनेंगे pool is really just वो kind of the container for your model. ठीक है, It is डिकोड possible to create a करेंगे। model without using a यहाँ pool, पे जो and potentially इसको for people to एक्सपेंड किया। understand it. But the point of having a pool is to contain these things called lanes, much like a pool in real life. Pools can have multiple lanes and different people, users, use the different lanes. For the sake of my example, जो मैनेज I'm going to make kind of like a pretend को loan application system. जो उसका भी This is not a real loan application system, and I'm going to be simplifying a lot of the different parts of like a real loan application process. But the purpose of this is to kind of create understanding. So it's more about teaching you how to use process modeling notation versus like teaching you how a real loan is processed. So let's zoom in a little bit here. Every process model starts out with initiation circle, a general start. स्टार्ट So we're going to do the same here. स्टार्ट सिंबल। You can see in draw.io, there's a ton of different symbols. For the most part, we're only going to be covering the first couple of each, and you can hover over all the different ones to kind of see what they mean. But chances are you're going to have to take a course or buy a book on some of these nuances to really understand what it is that's going on. Okay, so back to our process model. And again, we're going to keep it simple. So the first thing that happens, and let's name our lane here. So this is going to be the customer. When a customer logs into the system and initiates their loan process, the first thing in my mock system is going to be they're going to input their personal information. So we're going to go to a task shape. एनालिसिस करेंगे Okay, इसके I बाद added सेम a superfluous arrow there. Okay, a task shape. And we're going to say input personal data. Okay, that is the first task for the user. This is an activity that they're doing. And when you're thinking about tasks, you should think about them in ways that are meaningful chunks of activities that have some kind of impact in the chunk that they're doing. So, for example, in this case, I could have independently input their first name, input their last name, input their social security number, and all of those things. But for the sake of this process model, putting all that stuff would be cumbersome, and it's not going to help people understand the process any better. So I just included input personal data. That, and over time, what constitute personal data might change. So by leaving it at this level, we could change the rules and say personal data includes XYZ, or maybe it uses XYZ and B in the future. Then we don't have to change the process model. We just know that that's what personal data means. Next, we're going to say input their the loan details, so the information about the type of loan they want to get. So again, draw.io gives you this little shortcut. So if you click here, it lets you pick what type of item you want next. And I'm just going to go with another task here. So it looks like the first one's a duplicate. To duplicate it, which can be useful if it's going to be something very similar. I want a blank one, and I'm just going to put it input loan details. Okay. So one of the things that draw.io has on the desktop version that isn't on the online version, and it could be because of the processing power or whatever, on the
the online version, if you click these arrows, it doesn't actually give you an option to select one of these shortcut items. It only would give you an arrow, so you'd have to have like another shape ready. Oops, that is not the right shape. You'd have to have another shape ready, and then kind of click the arrow and connect it. So that's kind of one of the benefits of using the desktop version over the online version. But again, all these things work pretty much the same, and it's really just up to you and what matters to you. So now I've input my loan details, and now I'm going to submit this into the system. So now let's add that activity. So I'm going to submit. Okay, so now as a customer, I've kind of finished my job, right? Everything that I want to do has been done. So now it's really going to transition into the systems activities. So we're going to add another lane for another entity, which is going to be the system. And it is important to have the system as its own separate entity, so people understand things that are happening kind of automatically or behind the scenes that like a person isn't having to do. And then a lot of times you might look at a process like this and say, hey, some of these steps could have been done by the system, so maybe we should build the new system to allow those tasks to be done within the system and a person doesn't have to touch it. Okay, so we've submitted it. Now we want to move it into the system. So now I'm putting this task into the systems lane. So now the system has to do some activities, and we're going to say validate the details. And validate might mean a lot of things. I'm keeping it pretty generic here, but validate could just be, you know, saying that the social security and the names match, or the date of birth, or, you know, addresses, whatever it is. It's validating what's been input by the user, the customer. Let me zoom out just a little bit so we can see more. Okay, so here we're going to come to our first gateway, and a gateway just means we're at a point where multiple paths can be taken. So if you're validating something, that means that validation could pass or fail. That means there's two potential outcomes. So it makes sense that the next thing that has to happen is a gateway, and the gateway is usually in the form of a question, and in this case, is the information valid? And again, I'm simplifying a lot here, but valid can mean a lot of different things. I don't like the positioning of that. Sorry. Yeah, I'm not going to mess with that too much. Keep moving. So now, and it's a question. Okay, and because this is kind of a binary question here, so is it valid is really a yes or no, and there should be a path for a yes or a no. So in this case, and I actually want to expand the width of the system just so I can make my model a little neater from a no path. All right, so in this case, if it's not valid, I'm probably going to want to kick it back to the user and let them know why it failed. So in this case, if it's a no, I want to send a failure notification. That's what the system is going to do. And you should definitely label your path so people understand why a certain path might be taken. So if it's a failure, we're going to kick it back to our user, and chances are the failure is going to be about the input details, so we're going to force them to re-input their details. So that's what happens if it fails. If it passes, so all the information is valid, then we're going to rate the loan. In rating the loan, and when I say rating the loan, this is really talking about, you know, with credit scores and loan amounts and all those things, you know, what rating does the company give this loan application, and what would it be qualified for? So just to keep it simple, I'm just going to say based on the rating, does this loan qualify? So is this qualified? If it's yes, we will give the system permission to approve the loan. So if you have a really high credit score, you have a really high income, and all of that information is valid, the system is allowed to just straight up approve you. And then once you're approved, actually let's
अच्छा देखो बेटा, इसमें Give एनालिसिस us a little more करना space क्या here. होता Once है। it's approved, अच्छा ये देखो यहाँ it's पे gonna जो गड़बड़ी कर रहे हैं ना, वो गड़बड़ क्या कर रहे हैं, पहली बात जो है वो ये आपको एनालिसिस सीखना है। इससे सबसे पहली बात ये कि आपने वो सेंड फेलियर नोटिफिकेशन आपने भेज दिया, आपने उसको भेज दी कस्टमर को, ठीक है। ईमेल भी कर सकते हैं उसको, लेटर भी भेज सकते हैं। और नो की सूरत के अंदर क्या है आपके पास, यस की सूरत के अंदर क्या है कि आपका लोन जो है वो उसका रेट लगाएंगे, कितना रेट है। तो आपके पास 27% है पाकिस्तान में राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद क्या है कि क्वालिफाई कर गया वो, उसको अप्रूव हो गया। बट द पॉइंट इज दैट यहाँ पर क्वालिफाई में आपको चीज़ें जो लगानी है, नंबर वन, आपके पास स्टेट बैंक जो है उसने उसको रेटिंग क्या की हुई है उस बंदे की, सही है। तो कुछ लोग होते हैं जो ब्लैकलिस्ट होते हैं, क्या ये वो तो नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी तनख्वाह जो है वो 50 लाख भी दिखा रहे होते हैं, 1 करोड़ भी दिखा रहे होते हैं, बहुत अच्छी सैलरी दिखा रहे होते हैं, लोन लेने के लिए बता रहे होते हैं, मगर वो पैन लोन वापस नहीं करते बल्कि माफ करवा लेते हैं, क्या इस टाइप के। या कुछ लोग ऐसे होंगे तनख्वाह बहुत अच्छी होती है, 8-10 लाख 15 लाख रुपये तनख्वाह है इनकी, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट द थिंग इज दैट उनको जो इंटरेस्ट के साथ जो है वो लोन उतारना पड़ रहा है, ठीक है ना। वो आपके पास डेबिट को पे कर रहे हैं, वो जो है पेमेंट कर रहे हैं, वो लोन लोन उतार रहे हैं, यहाँ पे वो चीज़ भी मेंशन नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैंकक्रप्ट हो चुके होते हैं, यानी कि वो वाली बात, उन्होंने अपनी लास्ट मंथ की स्टेटमेंट लगा दी, उस पर उन्होंने बैंक अप्लाई कर दिया, क्या वो करंट सिचुएशन के अंदर क्या हालात है वो कुछ पता नहीं है उसके अंदर। तो दीज आर द इश्यूज। तो ये वो इश्यूज हैं जो अननोन होते हैं, जो आपको पता नहीं होते। ग्राउंड रियलिटी के अंदर जो है वो इस तरह की चीज़ें होती नहीं। मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। तो एक ने जो है आपके पास क्या क्या कहा, अच्छा, हाँ आपके पास मैं एग्जाम्पल पॉलिटिकल है, अच्छी एग्जाम्पल नहीं है मगर समझाने के लिए बताता हूँ। तो यहाँ शहबाज शरीफ का जो दामाद है उसका नाम है अली इमरान। तो अली इमरान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डॉक्यूमेंट जमा करवाई, उसके अंदर ये कहा कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो मेरी एक बिल्डिंग है लाहौर में, ठीक है। और उस बिल्डिंग के अंदर ऑफिसेज हैं, और वो मैंने रेंट किए हुए हैं, उसके अंदर वो रेंट से जो पैसा आता है 10-15, 10 मंजिला बिल्डिंग है, 11 मंजिला बिल्डिंग है, इस एरिया के अंदर है बिल्डिंग, इस तरह से उसने बात की। तो उसने कहा ये बिल्डिंग है मेरी और वहां से मुझे रेंट आता है। तो वो जो है वो इकट्ठा हुआ है, तो उस बेसिस पे जो है वो मैंने इतना पैसे मेरे मैंने बनाए। तो इसके अंदर कोई ब्राइट फैक्टर नहीं है, उसने ये कहा। अच्छा, उसने जो है जज ने जो है अब बैलेफ को भेजा उस जगह को चेक करने के लिए। तो बैलेफ ने जो है वो पैसे वैसे खिला दिए उसको, बैलेफ ने कुछ इस तरह से बोला हाँ बिल्डिंग तो है, आगे कोई से जवाब दिया नहीं बैलेफ ने भी। तो ये मैं लाहौर की बात बता रहा हूँ। एंड देन फिर हुआ क्या कि खुद चीफ जस्टिस को जो है वो लाहौर जाना पड़ा, और जाने के बाद जो है वो चीफ जस्टिस को लाहौर जाने का उस जगह पहुंचना पड़ा और जाके देखना पड़ा। तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ था, ठीक है। स्ट्रक्चर के माने ये कि वहाँ पर जो है वो ईंटें वीटें थी, उसमें पिलर्स वगैरह बने हुए थे, कोई प्लास्टर नहीं हुआ था, कोई दरवाजे खिड़कियाँ नहीं थे, कुछ भी नहीं था। ही गॉट नथिंग। और वो इतने जितने फ्लोर बता रहे हैं उतने फ्लोर भी नहीं थे, ठीक है ना। कुछ फ्लोर्स बने हुए थे, बने के मतलब ये स्ट्रक्चर था उनका, मगर कोई फर्निश फ्लोर्स नहीं थे जिसमें वो रह सके। ना पानी की लाइन है, ना बिजली की लाइन है, कुछ भी नहीं था उसके अंदर। तो दे हैव रियलाइज्ड कि जो है वो किस तरह से है। तो इस तरह से कहने का मतलब मेरा यही है कि कुछ लोग अपने आप को जिसे बोलते हैं, जब प्रोसेस की हम बात करते हैं तो प्रोसेस मस्ट बी क्लीन एंड क्लियर, ये आपके पास चीज़ें वैलिडेट हो रही होती हैं, ठीक है। तो ये आपको बड़ा इशू आ रहा होता है इसके अंदर। अच्छा, नंबर टू, एक प्रोसेस के अंदर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो क्यूआर कोड स्कैनिंग, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट जो होती है, क्यूआर कोड को स्कैन करें और पेमेंट आपके बैंक से ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो वो आपके पास भी एक नोटिफिकेशन आना चाहिए, एसएमएस आना चाहिए, आपको बीप होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, पेमेंट रिसीव लिखा हुआ आना चाहिए, ताकि वो आपके पास जो कस्टमर हो, जो शॉपकीपर, अभी राइट ना होता ही है कि मैंने जो देखा, यहाँ पे भी देखा, सिंगापुर में भी देखा और दूसरी जगहों पे भी देखा, वो यहाँ पे ये कि जैसे ही वो उसको क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे होते हैं, तो स्कैन करने के बाद वो कहते हैं कि हमने आपको पेमेंट कर दी, उन्होंने दिखा दी पेमेंट, ठीक है। बट द थिंग इज दैट देर इज अ चांस कि आपके पास वो पेमेंट जो है उस बंदे को मिली या नहीं मिली। अगर उसके पास मोबाइल उसका है सामने के सामने, तो वहां पर एक वेरीफाइड का एक टिक बना हुआ आ जाए, और टिक के अंदर बताया है, पता लग जाए उसको इतनी पेमेंट आई है, या वो एक इस तरह का एक वॉइस मैसेज आ जाए जिसमें पता लग जाए कि ये चीज़ें ऐसी हो गई हैं। तो यहाँ पे जब एनालिसिस किया तो हमने प्रोसेसेस को देखा। एक प्रोसेस में पेमेंट रिसीव का प्रोसेस है, जो हम पेमेंट कर रहे होते हैं शॉप्स के अंदर थ्रू क्यूआर, तो उसके अंदर भी प्रोसेस के अंदर डेफिशिएंसी है।
उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट से काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। इसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। इस प्रोसेस के अंदर, लोन अप्रूवल सिस्टम्स के अंदर, बार बार मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको ये देखना है कि जो बंदा लोन लेने जा रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, सही है, और किस तरह से वो लेके चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो है एक लेडी है, ठीक है, वो ये बहुत बहुत दफ़ा हुआ है ऐसा, लोग ये पूछ रहे होते हैं, एक लेडी से लोन के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, उसने कहा कि भाई मेरे पास जो पैसा है वो इतना पैसा है, ठीक है। अब उससे बैंक वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपका पैसा है क्या है, आप हमें बताइए कि आपका पैसा कहाँ से आया। मगर शी हैज़ नो, she doesn't tell them anything about the money। सही है, वो पैसा नहीं, वो फिर भी लोन के लिए अप्लाई कर रही है, सही है। तो ये हमारे लिए एक बड़े ग्रे एरियाज होते हैं। उस ग्रे एरियाज का मतलब ये कि वो क्या, वो ऐसा करेगी कि वो अब लोन लेने के बाद भाग जाएगी, या क्या करेगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं ऐसे जानता हूँ पाकिस्तानियों को, जिन्होंने लोन अप्रूव करवाया, पैसे लिए हैं उन्होंने, और लेने के बाद जो है वो पाकिस्तान से जो है वो माइग्रेट कर रहे थे, और पाकिस्तान से माइग्रेट कर गए। सही, पैसा लिया है उन्होंने और दूसरे मुल्क में आके बैठ गए, पाकिस्तान वापस गए ही नहीं है, उन्होंने लोन उठा लिया था। सही है, तो क्या उनको उस लिस्ट के अंदर रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, ये क्या होगा। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो ग्रे एरिया के अंदर आते हैं, जिसको आपको आइडेंटिफाई हाईलाइट करने की ज़रूरत है। और ये बैंक के थ्रू हो सकता है, इसके अंदर तमाम चीज़ें हो सकती हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो इंडस्ट्रियल लोन्स हैं उसके लिए बड़ा फैक्टर, इंडस्ट्रियल लोन, आपने लोन ले लिया, ये बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं, मैं ये दोबारा से ये बता रहा हूँ, इस वजह से चीज़ें बता रहा हूँ, एनालिसिस आपने लिखने बैठ के ही। आपके पास जैसे इंडस्ट्रियल लोन लिया आपने, आपने कॉटन की बेल्स खरीदी, वो सारी की सारी कॉटन की बेल्स वो थी जो कि ज़ाया होने वाली थी, जिसको हम यूज़ नहीं करते, जिसमें मट्टी होती है, इसके अंदर कचरा मिला हुआ होता है। आपने खरीदी, बैंक को आपने शो किया कि मैं ये लोन इधर उधर उठा रहा हूँ ताकि कॉटन बेल्स खरीद सकूँ। तो उसने जो है वो बैंक ने अप्रूव कर दिया। अब जो उसकी कीमत थी, लेट्स से उसकी 100 रुपये कीमत थी, जो कि नई कॉटन थी, और उन्होंने जो कचरा उठाया वो 10 रुपए के अंदर खरीद लिया, यानी कि आप उसकी कीमत जो है 10 रुपए के हिसाब से 90 रुपये उन्होंने बचा लिया। अब उन्होंने क्या किया कि उस जो कॉटन बेल्स थी, जो खराब वाली बेल्स थी, उन्होंने उठाई, इंडस्ट्री से खरीदी, इन्होंने मार्केट से खरीदी, उसको लगा दी आग। उस पर इंश्योरेंस भी लिए इन्होंने। इंश्योरेंस का मतलब क्या किया, इंश्योरेंस का मतलब वो पैसा डूब गया अगर, सही है, उन्होंने बता दिया कि भाई मैंने खरीदा था और इतनी बेल्स ली थी मैंने, वो बेल्स के बाद जो है वो कॉटन को आग लग गई, सही है, और आग लगने के बाद वो सब जल के राख हो गई, उन्होंने ही बताया ही। तो इंश्योरेंस वालों से ही पैसा पकड़ा, सही ना, बैंक का जो पैसा वो भी डूब गया, सही है, जेब के अंदर इंश्योरेंस से ही पैसा आ गया उनके पास, और नंबर टू जो है बैंक से भी पैसा आ गया उनके पास। तो अगर हम 100 रुपये लोन लिया है उन्होंने, तो 100 रुपये के अंदर 80 रुपये जो है वो इंश्योरेंस वालों ने दे दिया, ठीक है, 90 रुपये जो है बैंक से उन्होंने बचा लिया, ठीक है। तो 80 और 90 कितने होंगे, 1 लाख 170 हो गए, 170 इनकी जेब में आ गया पैसा, और जो लॉस हुआ हमारे पास वो 10 का लॉस हुआ। तो ये तमाम एनालिसिस आपने करने हैं, ये प्रोसेस को डेवलप करते हुए आपने बताना है कि ये चीज़ें जो हैं ये किस तरह से होंगी। और जब हम ये प्रोसेस को डिज़ाइन करेंगे तो ये जो फाउंडर्स होते हैं, अंग्रेज होते हैं, इनको इतना थोड़ी पता होता है कि चीज़ों का क्या है, क्यों है, किस तरीके से थंब लगवा लगवा लें उसके अंदर। ये बहुत ज़्यादा ये टेक्निक अप्लाई करते हैं। एक और चीज़ आपके पास वो यही थी कि आपके पास टोटल, आपके पास एक टोटल था, एक और दूसरा जो था वो पेट्रोलियम था, पेट्रोलियम कंपनी थी। तो इन दोनों ने मिलके जो है वो लोन उठाया था, और बोरोइंग के लिए क्या उठाया था, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, एफआईए की बड़ी कंप्लीट कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है इसके मुताल्लिक, मैं समझाने की वजह यही है आपको, ताकि आप इसका एनालिसिस कर सकें। तो एफआईए ने जो है वो मुल्क में कोविड के दौरान मुल्क में जो है पेट्रोलियम सप्लाई शॉर्टेज हो गई, सही है, पेट्रोलियम पेट्रोल था ही नहीं। तो एक जो है आपके पास टोटल कंपनी थी, एक दूसरी कंपनी थी, वो भी पाकिस्तानी थी, सही है। तो उन्होंने क्या किया, येलो कलर का मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, तो उसमें उसमें क्या किया इन दोनों ने, इन्होंने बैंक से लोन उठाया, सही है। और बैंक को इन्होंने लिखा कि हम इतना पेट्रोल इंप्रूव करना चाहते हैं, हमें लोन दिया जाए, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनी थी, बैंक ने भी कोई एतराज़ नहीं किया, बैंक ने ओके कर दिया। अब एक कंपनी ने ये कहा कि हम बैंक से लोन उठाना चाहते हैं, उन्होंने पैसा काफ़ी ज़्यादा ले लिया, और दूसरी कंपनी ने भी अप्लाई किया, हम भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, उनको पैसा मिल गया, दोनों कंपनी को पैसा मिल गया। सही, बैंक खुश कि पेट्रोलियम कंपनी वापस कर देगी पैसा। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि जो एलसी खोली, एक दूसरे के लिए खोल दी, सही, मिसाल के तौर पे एलसी इन्होंने खोली, जो आपके पास टोटल जो पेट्रोलियम थी, उन्होंने उस दूसरे वाले पाकिस्तानी बैंक, पाकिस्तानी जो पेट्रोलियम कंपनी थी उसके लिए एलसी खोली उन्होंने, उनसे पेट्रोल बोरो करेंगे। और दूसरी वाली जो थी उन्होंने पहली वाली के लिए टोटल टोटल के लिए एलसी खोल दी कि उससे पेट्रोल बोरो करेंगे। मगर हुआ क्या, ना पहले वाले ने बोरो किया ना दूसरे वालों ने बोरो किया,
ठीक है, यानी कि पहले टोटल के पास में पेट्रोल जो था नहीं था, और दूसरे वाले के पास पेट्रोल जो है वो नहीं था। एलसी खोल के उन्होंने बैंक में जमा करा दी, भाई हमने इनसे पेट्रोल ले लिया। अब वो आगे थोड़ी बैंक चेक कर रहा है कि आपके पेट्रोल मिला है या नहीं मिला है, आगे थोड़ी चेक कर रहा है वो। सही है, तो इस तरह की कोई प्रोसेस के अंदर कोई प्रूफ नहीं थे मौजूद इसके अंदर कि वो क्या पेट्रोल लिया है या फिर नहीं लिया। तो हुआ क्या कि आपके पास जो है वो पेट्रोल शॉर्टेज हो गई। पेट्रोल शॉर्टेज हो गई तो उन्होंने कहा कि हमें और पेट्रोल खरीदना है। अब बैंक से और पैसे ले, बैंक से और पैसे उन्होंने लिए, और पैसे उन्होंने बोरो किए बैंक से, तो उन्होंने ही बोरो किए, उन्होंने ही बोरो किए। फिर इसको जो है इस केस के अंदर बैंक कह रहा है कि यार, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही कह रही है कि यार जब ये पैसे ले रहे हैं और पैसे वापस भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोन उतार भी रहे हैं, मगर एक्चुअल के अंदर जो है डिमांड सप्लाई का जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि हम उसको कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, संभाल संभाल नहीं पा रहे हैं इस चीज़ को, ये हो क्या रहा है एक्चुअल के अंदर। ठीक है ना, तो उसके लिए फिर उन्होंने एफआईए को जो है ऑर्डर्स किए। फिर एफआईए ने उस चीज़ पे जब काम शुरू किया तो उसकी बहुत डिटेल सामने निकल गया है कि ये हुआ क्या है, और दोनों कंपनीज के अंदर जो है वो एमडी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है ना, तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड था वो यही बैकग्राउंड था कि इन्होंने जो चीटिंग की है। और वैसे टेक्निकली हिसाब से तो कोई ऐसी बात ही नहीं, कोई आप उसको कहें तो कोई ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं, बट द थिंग इज दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू एनालिसिस फर्स्ट। आप इसके एनालिसिस आप देखिए कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जिन्होंने उसको टेक्निकली जो है तौर पे इन्होंने यूज़ किया और वो पैसा कमाया उसके अंदर, और बहुत पैसा कमाया। तो ये दो केस स्टडीज़ हैं जो मैंने आपको बताई, और ये अंग्रेज़ों की केस स्टडी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसी वजह से पाकिस्तानी जो है जब अब्रॉड जाते हैं तो इनको कोर्ट जो है, अगर कोर्ट में कोई केस जाता है तो उनको मना कर देते हैं, कहते हैं भाई आप हमारे मुल्क के लिए फिट नहीं है। सही ना, वाई यू आर नॉट फिट फॉर दैट कंट्री, बिकॉज यू आर क्रिमिनल, यू गॉट द क्रिमिनल माइंड। ओके, तो क्रिमिनल माइंड की वजह से वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको डिपोर्ट कर देते हैं। सो दैट्स द थिंग। तो अभी हम ये प्रोसेस हम देख रहे हैं इसके बाद, और उसके बाद उसको फाइनलाइज करेंगे। आप सुनिए इसे। Send a confirmation, and then at that point, you as the user may have to actually confirm your loan. Okay, and then every process ends with a similar symbol, very similar to the start, which is the general end. And so we're going to put that here and connect those two and say once that loan is confirmed, this process is kind of done, right? So this is kind of the happy path of this, but we know we're not done because here we had a question, a gateway, and this was yes. But what happens if it's no? So in this case, if it's no, we're going to say we're going to have additional approvers. So I'm going to expand this, add some more actors into this flow. So we're going to add another lane. I'm going to be honest, I do not like how draw.io inputs the lanes, because if I'm adding a lane, I definitely want it to connect, adjacent to all the different lines and be the full width. It forces me to do it manually, and many tools like Visio and Bizaji go ahead and just make that lane fit within the space, and you don't have to do it. But this is free and it still does everything. So there's only so much you can complain about when somebody's providing you something for free. So if it's not qualified, we're going to go the no path here. We're going to have somebody review the loan. So this person, we'll call them the loan specialist. Okay, this person reviews the loan and determines if this loan. ये लोन स्पेशलिस्ट जो है, किसी भी बैंक के अंदर लोन स्पेशलिस्ट जो है वो बंदा होता है जिसका मार्केट पे गहरी निगाह होती है। बहुत ज़्यादा ये स्मार्ट बंदा होता है, बहुत इंटेलिजेंट बंदा होता है। इसकी मार्केट पे बहुत गहरी निगाह होती है, और वो चीज़ों को बड़े डिफरेंट एंगल से देख रहा होता है, बहुत डिफरेंट एंगल से देख रहा होता है इन चीज़ों को। और वो अप्रूव करते हुए 100 दफ़ा सोचता है कि मैं इसको अप्रूव करूँ या फिर नहीं अप्रूव करूँ। सही है, आपको इस तरह से कई एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ। जैसे कि आपके पास गन्ने की फसल है, जैसे आपके पास गंदम की फसल है। तो ये तो गंदम की फसल के अंदर क्या आपके पास होता है, ये भी प्रोसेसेस हैं इसके अंदर कि वो बैंक से लोन उठाते हैं। तो ये बैंक से लोन उठाया उन्होंने फार्मर्स ने, और एट द एंड ऑफ द डे वो क्या हो रहा होता है कि जो फार्मर्स जो हैं वो जब लोन उठा लेते हैं उसके अंदर उसमें बुआई करते हैं, उसके अंदर वो केमिकल छिड़कते हैं उसके ऊपर, और यूरिया डालते हैं, उसके तमाम चीज़ें उसमें कर रहे होते हैं, उसका परसेंटेज होती है जो वो ले रहे होते हैं। फिर उसको जाहिर सी बात है कि फसल तैयार होती है, फिर उसको फिर कल्टीवेट करते हैं, तमाम चीज़ें जो है उसको कर रहे होते हैं। बट द थिंग इज़ दैट जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि आपके पास वो अभी ना वो डिक्लेयर करते हैं, जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं वी हैव अ लॉस, बारिश हो गई, हमारी फसल तबाह हो गई, आप उसको माफ़ कर दें लोग। सही है, उसको राइट ऑफ कहते हैं। सही है, तो राइट ऑफ करवा दें, ये सेट असाइड कर दें उसे। तो
तो ये चीज़ें करवाने के लिए वो सोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो वो सेटिस्फाइड हो जाती है इसके अंदर। तो कहने का मतलब यही है, ये बड़े इश्यूज हैं इसके अंदर जिसको फॉलो किया जा रहा होता है। और ये तमाम चीज़ें एनालिसिस का पार्ट है कि आपने इसको जो है क्या, अगर ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं, अभी भी अगर आपको चल रहा है, तो आप अपने आप को स्पेशलिस्ट ना बोलिए यार। ठीक है ना, आपको ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। जब आप उसको देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और ये कि आपके पास आप डिक्लेयर कर देते हैं उसको कि वी हैव अ लॉस, वी डोंट हैव मनी टू पे। तो ये मैं आपको 10 यूँ एग्जाम्पल बता सकता हूँ ऐसी, जो पाकिस्तानी ने की हैं। और उसके बाद मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। बहुत सिंपल सी एग्जाम्पल है, ये पाकिस्तानी जो है ये कर रहे होते हैं ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन के अंदर कर रहे होते हैं, यानी कि आपके पास मियाँ बीवी जो है बच्चों के साथ जो है गए लंदन गए। ठीक है, ये अलहदा एक केस स्टडी है। ये MI5 ने एक काम किया है, MI6 जो है क्रिमिनल पे काम करती है। MI5 ने इस पे काम किया है, उसमें ये देखा कि पाकिस्तानी फैमिली गई लंदन, लंदन में जाने के बाद जो है उन्होंने जो है वो कोर्ट के अंदर दाखिल करवा दी डॉक्यूमेंट कि वो भी इन द माई वाइफ वांट्स अ डिवोर्स। वो डिवोर्स चाह रही है मेरी बीवी जो है, सही, वो दाखिल करवा दी डॉक्यूमेंट। अब आपके पास दैट्स व्हाई वी आर न्यू हियर, सो वी नीड अ सेपरेट रूम और अपार्टमेंट और होम। तो ये रूल है ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि जब वो सेपरेशन हो जाती है उसके अंदर, क्योंकि पैसे तो उनके पास है नहीं। जब ये लेके जो जो पैसा चले वहाँ से 2000 पाउंड के हिसाब से, सब पर हेड के हिसाब से, तो अगर वो 3 लोग हैं तो 6000 पाउंड हो गए। तो 6000 पाउंड के अंदर आपको डिवाइड ही कितना पैसा होगा। ठीक है, तो वो पैसा डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद ये कोर्ट में गया, कोर्ट ने खुला जो वो डिक्लेयर कर दी। सही है, डिग्री ग्रांट कर दी डिवोर्स की। तो डिग्री ग्रांट कर दी डिवोर्स की, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि एक अलहदा घर जो है वो दे दिया गया किसको, उसकी वाइफ को। सही है, अब जाहिर सी बात है ये निकाह के हिसाब से तो हराम नहीं हुई, निकाह तो उनका है उसके अंदर। हाँ, कोर्ट ने ऑर्डर दे के उसको डिवोर्स डिक्लेयर किए ना उसको, तो ये करते क्या है, पूरे दिन कहीं और रह रहे होते हैं। ठीक है, या उन्होंने अपना घर जो है वो किराए पर उठा दिया, बीवी के साथ रह रहे हैं। अभी रात में जाए 12-1 बजे गए और जा खिड़की से चढ़े और अपनी बेगम बच्चों के साथ जो है जिंदगी गुजार रहे हैं। यूँ समझ लीजिए कि अगर उनको अलहदा कर शौहर को भी दिया है, अलहदा कर बीवी को भी दे, दोनों को अलहदा कर एज पर रूल ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो घर देते हैं। ठीक है, डिवोर्स होने के बाद तो उन्होंने अपना घर पूरा किराए पर उठा दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है वो उठाने के बाद वो वहाँ से पहले किराया आ रहा है उनका, नंबर 1। नंबर 2 जो है आपके पास वो बीवी के साथ जो है, या वो रह रहे हैं, रात में गए 11-1-2 बजे गए, वो खिड़की से चढ़े अंदर जाके सो गए उसमें। सही है, और उससे ज़्यादा लेकर रह रहे हैं, तो दे आर द थिंग, दे आर क्रिमिनल। सही है, फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल नासिर भट्ट की दे सकता हूँ, PMLN के बड़े मशहूर जो हैं वो शख्सियत है। उनकी वजह से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उनकी हरकतों की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों की स्कॉलरशिप जो है बैंड कर दी। सही है, और वो समझ लीजिए कि एक एक इज ए क्रिमिनल मैन। सही है, तो अगर आप मुझे बोलेंगे तो वो आपको मैं कोर्ट के ऑर्डर दिखा दूंगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो उन्होंने इशू किए उनकी चालाकियों पे। तो आप जो है वो इज ए क्रिमिनल पर्सन। सही है, तो ये बड़े मसले हैं इसके साथ अंदर। तो अभी जो है राइट नाउ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, सही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बहाल किया है आपका स्कॉलरशिप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। द थिंग इज दैट यू हैव टू चेक द प्रोसेस डीपली एंड वाइजली। दैट्स इट, दिस इज अवर कोर्स, वी हैव व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू एनालिसिस दिस थिंग। ठीक है, तो जब मैं क्लास में आऊंगा तो मैं बताऊंगा कि नासिर भट्ट ने किया क्या था। ठीक है, तो बड़ी परेशानी हो जाएगी आपको सुन के, यार ऐसे भी लोग होते हैं, क्रिमिनल होते हैं लोग, इस तरह से भी काम करते हैं। हम पूरा फ्यूचर जो है पाकिस्तान को उन्होंने दाव पे लगा के। आप उनको देख लीजिए टीवी पे आ रहे होते हैं, सफेद बालों वाला आदमी, मूंछों वाला। सही है, आपको बहुत छूट फूट घूम रहा होता है नवाज शरीफ के साथ जो है। आप जब भी लंदन में होगा तो ये बंदा साथ साथ ही होगा उसके साथ, मूंछों वाला बंदा है, सफेद बाल है उसके। सही है, क्लीन शेव। ठीक है, अच्छा हम आगे देखते हैं इसके अंदर, इस एनालिसिस के अंदर कमी क्या है। Loan is a special case. And there could be a lot of special cases when we're talking about a loan, especially, if we don't know what kind of loan type it is. So if it's a car loan or a mortgage loan, there might be special cases. For example, somebody who just, recently graduated, so they don't have that history of, income that you normally expect in a loan application, but they know they're going to be making enough money to pay off the loans. That might be something like a special case. Or maybe this person just straight up just, has poor credit, has a poor history, doesn't make enough money. This person can't afford this loan. So this should be a question. In this case,
if it's a no, this isn't a special case, this person just doesn't qualify, then we're going to go ahead and deny the loan. And this loan specialist has the authority to do that. If it's a special case, we might add another person who might be, we'll call them a manager, who has the approval ability to look at these special cases, oops, and approve them. Please approve. Loan for the manager, and this person also can review the loan. बताएं क्या पुलिस This is yes to special case, फौजियों को लोन देना चाहिए क्या and they might decide whether this is acceptable or not. रिकॉर्डिंग एनालिसिस So is this acceptable? And chances are acceptable is not like a subjective thing. There's probably rules on exactly what's acceptable and what's not acceptable. It's just that, you know, maybe they want a human to be able to check on it and kind of, you know, empathize a little bit on the situation and understand and kind of make a better judgment on whether they should be accepted or not. And if it's acceptable or if it's not acceptable, they could deny the loan. And if it is acceptable, they can approve the loan. One thing I would add, you know, just if this was a real system, if you denied the loan, you should probably inform the user in that scenario as well that their form was denied. So in this case, you might say if the loan is denied, we want the system to send that denial notification. So just gonna come here and we'll say the system sends that rejection. And in this case, because the process is kind of over, regardless of what the user does, I'll close it here, but you can potentially have additional steps if it gets rejected for the user to kind of try again or go through a new separate process. So again, here, if it's denied, it goes to that same rejection. So we want it to go to the same place so we understand that both of these denials send the same rejection, which leads to another end of this process. So this is another potential end. And then this one here, the loan approval would end up sending another confirmation. So we do want to connect the two. Sometimes it can get a little messy when you have complex models. But let's see if we could try to clean it up a little bit. Make it a little neater here. All right. And you can also, if I see if I could find it, decide how you want it to jump. So here, this line jumps, and I actually don't like that it's coming through this way. So let's put it over here. Yeah, that makes it a little bit easier to read. And you can decide how you want it to jump to make it a little visually more easy to see that it's jumping and that it's not merging into this and going into send rejection. So from here, confirmation, end of process. So this is the full process, our fake loan application process. अच्छा बेटा आप देखें आप इसके अंदर ये इन्होंने अपना प्रोसेस पूरा बता दिया है सही है तो व्हाट्स योर ओपिनियन ये सही है या गलत है या क्या है ये पाकिस्तानी एनवायरनमेंट के हिसाब से ये आप इसको चला पाते हैं या नहीं चला पाते हैं एक मैं एग्जांपल मैं देता हूँ उसके अंदर उसके बाद मैं ऑफ करूँगा अगर आप अमेरिकन जो है वो सिल्वर बार खरीदते हैं ठीक है अगर अमेरिकन सिल्वर बार खरीदते हैं तो वो सिल्वर बार भी 99.99 लिखा हुआ होगा उस पर वो भी 99.99% प्योर नहीं होगी आप बताइए आप 99.999% जो है प्योर नहीं होगी उसका एक अलहदा चेकिंग की स्ट्रेटेजी एनालिसिस है उसका अलहदा से वो जब उसको एनालिसिस आप करते हैं तो आपको पता लगता है कि अमेरिकन जो आपको जो गोल्ड बार दे रहे हैं या अमेरिकन जो आपको जो सिल्वर बार दे रहे हैं वो सिल्वर बार जो है वो 99.999% वो है नहीं वो कंप्यूटर्स के थ्रू चेक होती है वो और उसकी रेंज बताई जाती है कि इस रेंज के अंदर है या फिर नहीं है तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बीपीए ये वो कोर्स है कि जिसके अंदर आपको आँख नाक कान अपनी सिक्स सेंस और थोड़ी क्रिमिनोलॉजी आपको जो पता होनी चाहिए थोड़ा सा आपको रूल्स का पता होना चाहिए देन व्हाट यू हैव टू डू यू कैन easily एनालाइज विच टाइप ऑफ थिंग विच इज नीडेड फॉर एनी बिजनेस उस बिजनेस के अंदर किस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं या होनी चाहिए
प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए या रिस्क को मिटिगेट करने के लिए चाहिए होती है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको बार बार ये कहना चाह रहा हूँ। आपका जो असाइनमेंट है वो यही है कि आपने रीड्रॉ करना है इसको। ड्रॉ डॉट आईओ के ऊपर आप उसको रीड्रॉ कीजिए, आप उसको उसको सूडो कोड लिखें आप। सही ना, सूडो कोड लिखें, बता दें उसको, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में लिख दें। वी बिगिन दिस एंड वी गो देयर एंड देन, इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में इसको लिख दीजिए, इसको आप बना दीजिए। मगर इसमें आप ये देखें कि किस तरीके से जो है आप प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स दी, मैंने कई एग्जांपल दी। नंबर वन एग्जांपल मैंने आपको टोटल पेट्रोलियम वालों की दी। नंबर टू मैंने एग्जाम्पल आपके पास ब्रिटिश लोगों को दिया जो घरों का जो काम कर रहे होते हैं। नंबर थ्री मेरी बिल्कुल पेंडिंग है, उसके अंदर नासिर भट्ट वाली मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्या है। सही है, तो मैं ऑनलाइन बता नहीं सकता बिकॉज अब वो उसकी वजह से जो है बाकायदा हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर बाकायदा तौर पर लेडी ने, उनकी पार्लियामेंटेरियन ने, और उसने कहा है कि इस बंदे ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को ब्रीच कर दिया है। ठीक है ना, और एजुकेशन सिस्टम को हमारे जो है वो इसने फेल कर दिया है इस बंदे ने। वो उसने वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड में खड़े होकर कहा, अंदाजा लगा दिया कितनी शर्म की बात है ये। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, इसे क्रिमिनल। तो कहने का मेरा मतलब सिर्फ यही, अब आपने क्या करना है कि एज असाइनमेंट के तौर पर इसको बनाना है, और ये आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अंदर मैंने उससे पहले आपको चीज़ें बता दी, प्रोसेस बता दिए, उसके एक्टर्स बता दिए, तमाम चीज़ें बता दी, ड्रॉ डाटा इज फ्री, वैसा मसले वाली बात नहीं। ओके, इंशाल्लाह मुलाकात होगी जल्दी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह वो फॉर द वेरी बेस्ट। असाइनमेंट में ओपन कर देता हूँ एलएमएस के ऊपर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।